हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद मी वेज। तो आज हम बनाएंगे ऐसा स्नैक जो बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत पसंद आता है। वो है चीज बॉल्स। बाहर से सुपर क्रिस्पी और अंदर से चीज लोडेड यानी चीज से भरे हुए ये चीज बॉल्स बिल्कुल कैफे स्टाइल बनाएंगे हम घर पे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं ये बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी चीज बॉल्स। मुझे सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही में बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि कोई भी नई रेसिपी हो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए शुरू करते हैं चीज बॉल की रेसिपी। अब सबसे पहले उबला हुआ आलू ले लेंगे, उसको इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। मैं यहाँ पर 4 बड़े आलूओं को इस तरह से कद्दूकस कर लूंगी। बिल्कुल इसी तरह से आलू को कद्दूकस कर लेना है। आलू को पहले ही मैंने बहुत अच्छे से बॉईल कर लिया था, उसके बाद कद्दूकस कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह से बाकी सब आलूओं को भी कद्दूकस कर लूंगी। उसके बाद हम कद्दूकस कर लेंगे लहसुन। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 कली लहसुन के लिए है जिन्हें कद्दूकस कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह से कर लेना है। अब यहाँ पर मैं लूंगी 1 चीज क्यूब, उसको भी मैं इस तरह से कद्दूकस कर लूंगी। बिल्कुल इसी तरह से कद्दूकस कर लेना है। पूरा 1 चीज क्यूब को अच्छे से हमको कद्दूकस करके इसमें डाल देना है। चीज को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। उसके बाद हम ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। फिर उसके बाद ऐड कर देंगे स्वीट कॉर्न, इनको भी मैंने अच्छे से बारीक कट कर लिया है। उसके बाद ऐड कर देंगे आधा चम्मच काली मिर्च। उसके बाद ऐड कर देंगे आधा चम्मच ही चिली फ्लेक्स। उसके बाद ऐड कर देंगे आधा चम्मच ही ऑरिगेनो। साथ ही में ऐड कर देंगे नमक स्वाद अनुसार। उसके बाद अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। एक सबसे इम्पॉर्टेंट टिप, जो आलू हम ले रहे हैं जिनको हमने कद्दूकस किया है वो ठंडे होने चाहिए। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इस तरह से एक छोटा सा टुकड़ा लेना है और इस तरह से हाथ से उसको दबाना है। बिल्कुल इसी तरह से कर लेना है। अब एक चीज क्यूब इस तरह से बीच में रख देना है और इसको चारों तरफ से इस तरह से कवर कर लेना है। बिल्कुल इसी तरह से इसको गोल गोल अच्छे से शेप दे देना है। बिल्कुल इसी तरह से कर लेना है। हाथ में पहले पानी लगा लेंगे ताकि वो चिपके ना। इसी तरह से बाकी सारी चीज बॉल्स भी तैयार कर लेंगे। इस तरह से फ्लैट कर लेंगे। फिर उसके बाद उसमें चीज क्यूब रख देंगे और उसको चारों तरफ अच्छे से कवर कर लेंगे। मैंने यहाँ पर एक बड़ा चीज क्यूब के 4 पीसेस करे हैं और वो हर एक पीस में इस तरह से चीज बॉल के अंदर डाल दूंगी। हाथ में पानी लगाकर इन्हें शेप दे ताकि ये हाथ में चिपके ना। बिल्कुल इसी तरह से बाकी सभी चीज बॉल्स को भी तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं सारे चीज बॉल्स को हमने अच्छे से शेप दे दिया है। अब इसे 20 मिनट के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। अब चीज बॉल के लिए स्लरी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर ले लेंगे 4 चम्मच मैदा, 4 चम्मच ही कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। उसके बाद डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। फिर बिल्कुल इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहेंगे और स्लरी तैयार कर लेंगे। याद रखिएगा इसमें कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए, ये बिल्कुल स्मूथ बननी चाहिए। इस तरह से पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से तैयार कर लेना है। एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार करना है जिसमें कोई भी गुठली ना हो। अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे ताकि जो भी गुठली है वो ना रहे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
चीज बॉल्स के लिए स्लरी तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसकी जो एक कंसिस्टेंसी है, यही कंसिस्टेंसी हमको इसके लिए रखनी है, ना ज्यादा थिक और ना ही ज्यादा पतला। चीज बॉल जो है जिनको हमने 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था, उसको हम फ्रिज से निकाल लेंगे और इस तरह से हम जो स्लरी रेडी करी है उसमें डिप कर लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर ब्रेड क्रम्ब ले लिया है। ब्रेड क्रम्ब में इसको इस तरह से कोट कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से सुपर क्रिस्पी चीज बॉल्स बनाने के लिए हम इसको दोबारा स्लरी में डिप करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से एक बार हमने इसको पहले ही अच्छे से स्लरी में डिप करके ब्रेड क्रम्ब से कोट कर दिया था, हम इसे दोबारा स्लरी में डिप करेंगे। उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे और वापस से ब्रेड क्रम्ब से कोट कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम इसे 2 बार करेंगे तो जो चीज बॉल्स है वो इतनी क्रिस्पी बनेगी और इतनी डिलीशियस बनेगी कि आपको मजा ही आ जाएगा खाकर। बिल्कुल इसी तरह से हमने इसे 2 बार कोट कर लिया है। अब इस तरह से इसको अच्छे से शेप सही कर लेंगे इसका। इसी तरह से बाकी सब चीज बॉल्स को भी 2 बार कोट करके तैयार कर लेना है। अब एक पैन लेंगे, उसमें तेल डालेंगे और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है। उसके बाद इस तरह से सारे जो चीज बॉल्स हमने रेडी करे हैं उसको उसमें डाल देंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से कुक कर लेंगे, यानी कि तल लेंगे। इसी तरह से डाल देना है और दोनों तरफ से उलट पुलट करके इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकने देना है, यानी कि तल लेना है। यकीन मानिए ये चीज बॉल्स इतने अमेजिंग लगते हैं कि आपको ये लगेगा ही नहीं कि आप इसे घर पे बनाकर खा रहे हैं। आपको लगेगा कि आप किसी कैफे में बैठकर चीज बॉल्स खा रहे हैं। ये इतने स्वादिष्ट बनेंगे कि बच्चे हो या बड़े सब इसकी बहुत तारीफ करेंगे और खास करके बच्चों को तो ये इतना पसंद आने वाला है कि वो आपसे टिफिन में सिर्फ चीज बॉल्स ही मांगने वाले हैं। आप देख सकते हैं एक तरफ से ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसे पलट लेंगे ताकि दूसरी तरफ से भी ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। इसी तरह से दोनों तरफ से उलट पुलट करके गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से कुक कर लेना है। दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इन्हें तेल से निकाल लेंगे और सर्व कर लेंगे। तैयार है बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही आसानी से बनने वाला सुपर क्रिस्पी और अंदर से सुपर सॉफ्ट एंड चीजी चीज बॉल्स, जिसे बनाना था बेहद आसान और जो स्वाद में लगते हैं सबसे बेस्ट। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं अगली किसी बहुत ही खास और आसानी से बनने वाली रेसिपी में। बाय।